सुशांत की हत्या के बाद संदीप को पैराशूट से उड़ाकर कौन लाया? पूरे सीन में संदीप सिर्फ पुलिस वालों से बात कर रहा है। परमवीर जी, मैं एक एक चीज जानता हूं, किस पुलिस वाले से बात हो रही थी और क्या बात हो रही थी, सब मुझसे बात कर रहे हैं। संदीप सिंह को सुशांत का परिवार नहीं जानता परमवीर जी, फिर भी आपने पूछताछ नहीं की। संदीप सिंह को सुशांत के करीबी नहीं जानते, फिर भी आपने पूछताछ नहीं की। और जिसे सुशांत से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं जानता, शाहनवाज जी, वो इस केस में मुंबई पुलिस का दाहिना हाथ कैसे बन गया? और परमवीर जी पूछता है, भारत आपके पुलिस का दुलारा कैसे बन गया? पूछता है भारत। शाहनवाज जी, ये सवाल अब एक सुनामी की तरह पूरे देश में फैल गए हैं, सुनामी की तरह। शाहनवाज जी, ये समझ नहीं पा रहे अब क्या करें हम। अरे अर्नब, नींद नहीं आएगी इनको। कॉल डेटा रिकॉर्ड ना, आप इनको नींद नहीं आएगी आज। नहीं, कॉल डेटा रिकॉर्ड में कह रहा हूं। आप देख लिए, जरीना वाहब, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, एक लेडी है, एक्टर है, शायद हो सकता है कि आदित्य पंचोली की धर्मपत्नी हो, जरीना वाहब। आखिरी कॉल उनको संदीप सिंह ने हत्या के 6 दिन बाद जून के 20 तारीख को उनसे बात हुई। और बताइए क्या बताएंगे आप मुझे? हर खबर मेरे पास है, किससे बात हुई, कितनी लंबी बात हुई, कितने सेकंड के लिए बात हुई, सब है मेरे पास। इतनी इंफॉर्मेशन है, आप रोक नहीं पाएंगे। और एक चीज मैं अर्नब, ऐसा अनिल देशमुख और परमवीर सिंह, मेरी बात सुनिए। एक मिनट, एक आखिरी बात कह दूंगा, आखिरी बात कहता हूं। मैं लिमिटेड रिलीज कर रहा हूं, इसका मतलब है प्रीति पांडे, जितनी खबर मेरे पास है, मैं 5% भी अभी तक मैंने शेयर नहीं की है। राघव जी, आपको पता है। इसलिए मैं एक मौका दे रहा हूं उन लोगों को कि खुद ब खुद कान पकड़ के अपनी गलती मान के चुपचाप, मुझे कोई सबूतों की सुनामी नहीं करनी है। मैं बस चाहता हूं कि वो लोग सामने आके अपना कबूलनामा ले ले। अगर नहीं कबूलनामा नहीं करेंगे, चले जी सुन ले, मैं तो किसी से केयर नहीं करता, मैं केयर ही नहीं करता। कल मुझे बोला महाराष्ट्र सरकार फिर से तुमको पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश करे, केस करे सुप्रीम कोर्ट के। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जाओ भाई। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। देखिए, संदीप सिंह तो अभी शायद उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। संदीप सिंह, तुम सोरेंटो नाम के एक बिल्डिंग के किस माले पे हो और किस रूम में हो? और आज संदीप, तुमने व्हाट्सएप या वीओआईपी हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में तुमने कितनी देर तक किससे बात की? मेरे एक सूत्रों मुझे सब बता रहे, मिनट टू मिनट खबर आ रही है तुम्हारे यहां से। और सेम मैं रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को कहना चाहता हूं। देखिए, मैं हवा में बात नहीं करता, मैं हवा में बात करने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने संदीप से सवाल किया तो उसने कहा कि वो 1 साल से सुशांत से संपर्क में नहीं था। फिर वो 14 जून को इतना एक्टिव कैसे हो गया? और मैंने ये भी बात उजागर की, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, जरा मेरी बात को गौर से सुने। संदीप को सुशांत के पास सुशांत का आधार कार्ड था। अब आधार कार्ड कैसे जा सकता है? मैं समझ रहा हूं, अगर मेरे आधार कार्ड के बारे में किसी को पूछताछ करनी है तो या तो किसी सरकार या सरकारी आदमी, उसको पता चलेगा कि अर्नब गोस्वामी का आधार कार्ड की पैन कार्ड नंबर कहां है। मगर यह तो नहीं हो सकता है ना कि सुसाइड करने के पहले सुशांत ने संदीप को फोन किया कि संदीप सिंह, मैं मरने वाला हूं, ये लो मेरे आधार कार्ड, ये लो मेरे पैन कार्ड, है ना, अब मैं अंदर जाके सुसाइड करूंगा और तुम जल्द से जल्द 5 फोटोकॉपी लेके मेरे शव को तुम पोस्टमार्टम के लिए ले जाना। अरे आप लोग हमें गधा समझते हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग? सोचिए कभी क्या कर रहे हैं। आज नहीं,
आज से 2 महीने बाद आप अपने आप को आईने में कैसे देखेंगे? अरे परमवीर, 1-1.5 साल में तुम निकल जाओगे अपने कमिश्नर के पोजीशन से, रिटायर होके कहीं पे बैठे रहोगे, फिर अपने आप को आईने में कैसे देखोगे कि भाई मैं जब कमिश्नर था तो अर्नब ये सब सवाल कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था? और विश्वास नहीं होता तो पूछो राकेश मारिया से, आपके पहले जो कमिश्नर हुए, कि शीना बोरा केस में छोड़ी थी क्या मैंने? आप समझ लो। और उद्धव जी, आप प्लीज और 5000 केस कीजिए। कल तो आपके एडवोकेट जनरल साहब कुछ नहीं किए उन्होंने दिन में। आपके एडवोकेट जनरल को एक ही काम दिया था आपने, उद्धव जी। गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए कि किसी तरह से अर्नब के खिलाफ केस खोलो 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 खोलो। अरे नहीं रुकने वाला मैं, उद्धव जी। क्या केस खोलेंगे आप लोग? विश्वास है मुझे लोगों में, और लोगों का विश्वास मेरे पास है। मैं अगर उसका पात्र हूं तो मैं किसी को नहीं मानता, किसी राजनेता को। हाँ, मुंबई में रहता हूं, डर के मारे नहीं रहता। तो शांति से मैं कह रहा हूं कि आप लोग कुछ भी कर ले, ये बताइए कि संदीप को सुशांत का आधार और पैन कार्ड किसने दिया? आप पूछिए। मैं पूछना बंद कर दूंगा राघव, मैं प्रोग्राम करना बंद कर दूंगा आप जिस दिन जवाब देंगे मुझे। और मुंबई पुलिस ने संदीप को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, वो खुद पुलिस स्टेशन के पास गया था, पुलिस के पास गया था। पुलिस ने उसका लिखित बयान नहीं लिया, यह भी खबर मेरे पास है, सिर्फ सामान्य पूछताछ की। क्या मैं गलत कह रहा हूं परमवीर जी? बताइए मुझे सब पता है। मुझे यह भी पता है कि आपके कौन कहां क्या केस कर रहे थे। मैं बता दूं, आप लोग और एक केस, और आप, मैं कह देता हूं, मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस और एक केस फाइल करने वाली थी। फिर सुबह आज 10:30 बजे उन्होंने डिसाइड की नहीं फाइल करेंगे। मुझे सब पता है। आपके हर दफ्तर, हर ऑफिस और हर जगह मेरे सूत्र बैठे हुए हैं, रिपब्लिक भारत के और मेरे खुद के, और मुझे डरने के लिए कुछ नहीं है। अब मुझे बताइए, चलिए मैं मान लिया कि आपका संदीप सिंह सुशांत का बहुत करीबी था, उसका पक्का दोस्त था। तो संदीप सिंह अगर सुशांत का दोस्त था तो राघव, उसने सुशांत के पिता को फोन क्यों नहीं किया? सामान्य ज्ञान। अर्नब, नहीं की राघव। ये जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन संदीप सिंह जो है, मैंने पहले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो अपना कैनरी वाला गाना हमें नहीं सुना पाएंगे। तो मैं तो जो है यही चाहता हूं कि संदीप सिंह की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, क्योंकि संदीप सिंह तो एक छोटा सा मोहरा है। संदीप सिंह अपने आप में कुछ नहीं है। संदीप सिंह के पीछे जो लोग हैं वो हैं जो ये चाहते नहीं थे कि ये सुशांत की जो हत्या हुई है उसका रहस्य सामने है। हर कोई जानता है कि मेरे जितने 80-90 किलो वजन का आदमी है, इसलिए पंखे से लटक कर खुदकुशी नहीं कर सकता।